कभी तकदीर महलों से उठाकर गलियों में पटक देती है और कभी गलियों से उठाकर सोने के पहुंचा देती है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसकी मिसाल न कहीं मिलती है न कभी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सुन रहे हैं कहानी कंचन की, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर आपको दिल से जुड़ी बातें पसंद हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा सुनना जो आपके मन की गहराइयों को छू जाए, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आप उसे पहले सुन सकें। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलटफेर की अजीब गरीब दास्ताएं पढ़ी हैं। शाह को भिखमंगा और भिखमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठ गई और वह ऐश्वर के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी। आन की शान में चील कौवा का शिकार बन गए हैं, पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थी, पर निठुर भाग के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त यहाँ एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी, हवा में उड़ती थी, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। शहीद मेरा था, मैं शहीद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी, तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी, जमाने की कोई फिक्र, जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए जिंदगी सशरीर आनंद, एक अनंत चाह और बाहर का तिलिस्म थी, जिसमें मुरादें खिलती थी और खुशियां हंसती थी। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था, आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना, इन मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ ना आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूं। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफी है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फकीर बन करके रहूं। तुम मेरी नूर जहां बन जाओ, मैं तुम्हारा सलीम बनूंगा और तुम्हारी मूंगे जैसी हथेली के प्याले पर उम्र बसर करूंगा। मेरी आंखें भर आई, सिया चोटी पर पहुंचकर आंसू की बूंद बन गई। दोस्तों, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरी भी आंखें भर आती हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे शहीद के मिजाज में कुछ तब्दीली नजर आने लगी। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदमजगी न हुई थी, मगर अब वह शहीद न था, जिसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दूभर थी। वह अब रात ही रात गायब रहता। उसकी आंखों में प्रेम की वह उमंग न थी, न अंदाजों में वह प्यास, न मिजाज में वह गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मजे याद आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? नहीं, वह अब किसी दूसरे चमन को शादाब करता था। आखिर मैं भी सईद से आंखें चुराने लगी, बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। उसे देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मे नजरों के सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खिंचता था। कभी कभी बेअख्तियार जी चाहता कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, या बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है? मुझे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा के धैर्य ने दिल को तस्कीन दी। मेरे लिए शहीद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो गई। जिस आदमी के प्रेम में पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वह हरगिज इस योग नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक सा पढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुंदरी स्त्री मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया, गोया अभी सफेदी हुई है। उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूल जैसा लुभावना चेहरा, उसकी नशीली मिठास, कैसे तारीफ करूं। मुझ पर एक रोब सा छा गया। मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया। मैं आश्चर्य में थी कि यह कौन रमणी है और यहाँ क्यों आई है। बेअख्तियार उठी
कि उससे मिलूं और पूछूं कि शहीद भी मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। मैं समझ गई कि यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी जरूर, पर सांस से गर्दन उठाए हुए। आंखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा। मेरी आंखों में अब वह रमणी एक रूप की देवी नहीं, जचने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पे बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक खड़ी मेरी तस्वीरों को देखती रही। तब कमरे से निकलते चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, जिनकी किरणों में हिंस प्रतिशोध की लाली झलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, शहीद इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? वैसे चैनल सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने में क्या घमंड? सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल और वीडियो को भी प्यार से लाइक कर दीजिए। जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह शहीद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ ढिठाई से पेश आते। मैं सब्र के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगे न रही, पीड़ा क्यों होती? सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और झिमझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सिंहास दरखातों पर जुगनुओं की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उनके मुंह से चिंगारियां जैसे आहें निकल रही हैं। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाते थे। गोया रोशनी भी बाढ़े छूट रही थी। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालातें हसद के मारे हुए दिलों पर भारी अपना जादू कर जाती है। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरामदे की एक कड़ी में झूला डलवाकर झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसका हाल उसको नहीं मालूम, जिसकी इच्छा पूर्ण है। सावन विरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोग हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों बयान की गई थी कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। शहीद और हसीना दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो। हसीना बोली, 12 मासे और मल्हार की ताने उड़ेंगी, साजिंदे आ रहे हैं। मैंने कहा शौक से। फिर हसीना कहती है, तुम्हारा सीना हृदय से चौक हो जाएगा। शहीद ने मुझसे कहा, जुबैदा तुम अपने कमरे में चली जाओ, या इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझे फिर जब्त न रहा, अकड़ कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ? एक कुतिया दूसरे की उगली हुई हड्डियाँ चिचोड़ती फिरती है। अब शहीद के भीतर तेवर बदले। मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, जुबैदा तुम्हारे सर पर शैतान तो नहीं सवार है? शहीद का यह जुल्मा मेरे जिगर में चुभ गया। मैं तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हो, उन्हीं से यह जहर निकले, और बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाजीज और हकीर हो गई हूँ कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर गालियाँ दे सकती है और मेरा जबान खोलना मना? मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और शहीद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार हो या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। शहीद, मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला समझती थी, तुम खुद कर सकते हो। बेवफाई की इसका मलाल मुझे जरूर था, मगर मैंने सपनों में भी यह न सोचा था कि तुम गैरत से इतने खाली हो कि हया फरोश औरत के पीछे मुझे इस तरह जलील करोगे। इसका बदला तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज होकर कहा, तुम मुझे हया फरोश कहती है? मैंने कहा, बेशक कहती हूँ। शहीद बोला, और मैं बेगैरत हूँ? मैंने कहा, बेशक, बेगैरत ही नहीं, सो बदेबाज, मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफी नहीं। मैं यह बातें कह रही थी कि यकायक शहीद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाहें पकड़ ली और पलक मारते भर में हसीना ने झूले से रस्सियां उतार कर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंभे में बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे यह याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐसा मालूम होता था कि यह तीनों इंसान नहीं, यमदूत हैं। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रौबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में आबदार खंजर दे देती, तो भी तो जमीन पर बैठकर अपनी जिल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ न कर सकती। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझ पर यह कहर नाजिल हुआ है, शायद मेरी बेनमाजी और बेदीनी की यह सजा मिल रहा है। मैं अपनी पिछली जिंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी यह सजा है। मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों सूरतें कमरे में चली गई। मैंने समझा मेरी सजा खत्म हुई, लेकिन क्या
यह सब मुझे यूं ही बांध रखेंगे? लौंडिया मुझे इस हालत में देख ले तो क्या कहे? नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल ही नहीं। मैं सोच रही थी कि रस्सियां कैसे खोलूं, मगर अफसोस मुझे ना मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है वह आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयाना है। मैं अब तक न जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मैं अपने दिल से बहस कर रही थी कि अपनी इस जिल्लत मुझ पर कहाँ तक है। अगर मैं हसीना की उन दिल जलाने वाली बातों को जवाब न देती तो क्या यह नौबत न आती? आती, और जरूर आती। वहाँ काली नागिन मुझे डसने का इरादा करके चली थी, इसीलिए उसने ऐसे दिल दुखाने वाले लहजे में ही बात शुरू की थी। मैं गुस्से में आकर उसको लाल तान करूं और उसे मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी जोर से बरसने लगा, बौछारों से मेरा सारा शरीर तर हो गया। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर क्या बातें हो रही हैं, मगर मेह की सनसनाहट के कारण आवाजें साफ न सुनाई देती थी। इतने में लालटेन फिर से बरामदे में आई और तीनों डरावनी सूरतें फिर सामने आकर खड़ी हो गई। अब की उस खून परी के हाथों में एक पतली सी कमची थी। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में एक खून पीने वाली दहशत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ शरारत भरी नजरों से देखकर बोली, बेगम साहब, मैं तुम्हारी बदजबानियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। और मेरे गुरु ने बतलाया है कि कमची से ज्यादा देर तक ठहरने वाला और कोई सबक नहीं होता। यह कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची जोर से मारी। मैं तिलमिला गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिंगारी रख दी। मुझसे जब्त न हो सका। माँ बाप ने कभी फूल की छड़ी से भी न मारा था। जोर से चीखे मार मार कर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गई। कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गई। उन हिंदू देवियों का दिल शायद लोहे के होते होंगे जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती हैं। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हो। शहीद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उसकी तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़े विनती के स्वर में बोली, शहीद, खुदा के लिए मुझे इस जालिम से बचाओ। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन यह मुसीबत सहने की मुझमें ताब नहीं। उन दिलजोइयों को याद करो, मेरी मोहब्बत को याद करो। उसी के सदके इस वक्त मुझे इस अजाब से बचाओ। खुदा तुम्हें इसका इनाम देगा। सईद इन बातों से कुछ पिघला। हसीना की तरफ डरी हुई आंखों से देखकर बोला, जरीना, मेरे कहने से अब जाने दो। मेरे खातिर से इन पर रहम करो। जरीना तेवर बदल कर बोली, तुम्हारे खातिर से सब कुछ कर सकती हूँ, गालियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सईद बोला, क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियों की काफी सजा नहीं हुई? जरीना कहती है, तब तो आपने मेरी इज्जत की खूब कद्र की। मैंने रानियों से चिलमचिया उठवाई हैं। यह बेगम साहब हैं किस ख्याल में? मैं इसे अगर छुरी से काटूं तब भी इसकी बदजबानियों की काफी सजा न होगी। शहीद कहने लगा, मुझे अब यह जुल्म नहीं देखा जाता। जरीना कहती है, आंखें बंद कर लो। शहीद बोलता है, जरीना, गुस्सा न दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इसे माफ करो। जरीना ने शहीद को ऐसी हिकारत भरी आंखों से देखा, गोया वह उसका गुलाम है। खुदा जाने उस पर उसने क्या मंत्र मार दिया था कि उसमें खानदानी गैरत और बड़ाई और इंसानियत का जरा भी एहसास बाकी न रहा था। वह शायद उसे गुस्से जैसी मर्दाना नाज जज्बे के काबिल ही न समझती थी। हालांकि पहचानने वाले कितनी गलतियां करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निठुरता, कोई शक नहीं। रूप खुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा? क्यों ना हो, आखिर निगाह तो आपने बेगम ही से किया है। मैं तो हाया फरोश कुतिया ही ठहरी। शहीद कहने लगा, तुम ताने देती हो और मुझे यह खून नहीं देखा जाता। जरीना कहती है, तो यह कमची हाथ में लो और इसे गिनकर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा, इसका यही इलाज है। शहीद बोला, फिर वही मजाक? जरीना कहती है, नहीं, मैं मजाक नहीं करती। शहीद ने कमची लेने को हाथ बढ़ाया, मगर मालूम नहीं जरीना को क्या सुबह पैदा हुआ। उसने समझा शायद वह कमची को तोड़कर फेंक देंगे। कमची हटा ली और बोली, अच्छा, मुझसे यह दगा, तो लो, अब मैं ही हाथों की सफाई दिखाती हूँ। यह कहकर उसने बेदर्द से मुझे बेतहाशा कमचियाँ मारना शुरू की। मैं दर्द से ऐंठ ऐंठ कर चीख रही थी। उसके पैरों पड़ती थी, निम्मतें करती थी, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआएं देती थी, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को जरा भी रहम न आया। शहीद काट के पुतलों की तरह दर्दो सितम का यह नजारा आंखों से देख रहा था और उसको जोश न आता था। शायद मेरे बड़े से बड़े दुश्मन भी
मेरे रोने धोने पर तरस खाता। मेरी पीठ छिलकर लहूलुहान हो गई। जख्म पड़ते थे। हर एक चोट आग के शोले की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितने दर्दे लगाए। यहाँ तक कि कमची को मुझ पर रहम आ गया। वह फटकर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया, मगर इंसानियत का दिल न पिघला। कहानी सुनते सुनते अगर आपका दिल पिघल गया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मुझे इस तरह जलील और तबाह करके तीनों खबीस रूहें वहाँ से रुखसत हो गई। शहीद के नौकर ने चलते वक्त मेरी रस्सियां खोल दी। मैं कहाँ जाती? उस घर में क्यों कदम रखती? मेरा सारा जिस्म नासूर हो रहा था, लेकिन दिल के फफोले उससे कहीं ज्यादा जानलेवा थे। सारा दिल फफोलों से भर उठा था। अच्छी भावनाओं के लिए भी जगह बाकी न रही थी। उस वक्त मैं किसी अंधे को कुएं में गिरते देखती तो मुझे हंसी आती। किसी यतीम का दर्दनाक रोना सुनती तो उसका मुंह चिढ़ाती। दिल की हालत में एक जबरदस्त इंकलाब हो गया था। मुझे गुस्सा न था, गम न था, मौत की आरजू न थी, यहाँ तक कि बदला लेने की भावना न थी। उस तन्हाई जिल्लत ने बदला लेने की इच्छा को भी खत्म कर दिया था। हालांकि मैं चाहती तो कानूनन सईद को शिकंजे में ला सकती थी, उसे दाने दाने के लिए तरसा सकती थी, लेकिन यह बेइज्जती, यह बेआबरू, यह पामाली बदले के ख्याल के दायरे से बाहर थी। बस सिर्फ एक चेतना बाकी थी, और वह अपमान की चेतना थी। मैं हमेशा के लिए जलील हो गई। क्या यह दाग किसी तरह मिटता था? हरगिज नहीं। हाँ, वह छिपाया जा सकता था, और उसकी एक ही सूरत थी कि जिल्लत के काले गड्ढे में गिर पड़ूं, ताकि सारे कपड़े की स्याही इस दाग को छिपा दे। क्या इस घर में बियाबान अच्छा नहीं, जिसके पेंदे में एक बड़ा छेद हो गया हो? इस हालात में यही दलील मुझ पर छा गई। मैंने अपनी तबाही को और भी मुकम्मल, अपनी जिल्लत को और भी गहरा, आने काले चेहरे को और भी काला करने का पक्का इरादा कर लिया। रात भर मैं वहीं पड़ी, कभी दर्द से कराहती और कभी इन्हीं ख्यालात में उलझती रही। यह घातक इरादा हर क्षण मजबूत से और भी मजबूत होता जाता था। घर में किसी ने मेरी खबर न ली। पाँव खड़े होते ही मैं बगीचे से बाहर निकल आई। मालूम नहीं मेरी लाश शर्म कहाँ गायब हो गई थी। जो शख्स समुंदर में गोते खा चुका हो, उसे ताले तलैये का क्या डर। मैं जो दरो दीवार से शर्माती थी, इस वक्त शहर की गलियों में बेधड़क चली जा रही थी। चोर कहाँ? वही जहाँ जिल्लत की कद्र है, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं, जहाँ बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ हया बिकती है और शर्म लुटती है। इसके तीसरे दिन रूप की मंडी के एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई मैं उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छिलता था। आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहने कतार की कतार दरिया की तरफ जा रहे थे। हमारे बाजार की बेशकीमती जिस्म भी आज नदी के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीनों के झूले थे, कहीं सावन की मीत, लेकिन मुझे इस बाजार की सैर दरिया के किनारे परलुप्त मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता था शहर की और सब सड़कें बंद हो गई हैं। सिर्फ यही तंग गली खुली हुई है और सबके निगाहें कोठों की तरफ लगी थी। गोया वह जमीन पर नहीं चल रहे थे, हवा में उड़ना चाहते थे। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को मैंने इतना बेधड़क नहीं पाया। वहाँ भी घूरते थे, मगर कनखियों से। अधेड़ उम्र के लोग से ज्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मनसा जवानी के जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था? एक लंबा चौड़ा थिएटर था। लोग हंसी दिल लगी करते थे, लुत्फ उठाने के लिए नहीं, हसीनों को सुनने के लिए। मुंह दूसरी तरफ था, निगाहें किसी दूसरी तरफ। बस भाड़ों और नकालों की मजलिस थी। यकायक शहीद की फिटन नजर आई। मैं उस पर कई बार सैर कर चुकी थी। शहीद अच्छे कपड़े पहने अकड़ा हुआ बैठा था। ऐसा सजीला बाका जवान सारे शहर में न था। चेहरे मोहरे से मर्दानापन बरसता था। उनकी आंख एक बार मेरे कोठे की तरफ उठी और नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट खाया हो। उसने कोचवान से कुछ कहा। दम के दम में फिटन हवा हो गई। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने वह जानलेवा दर्द की कोई हकीकत न थी। मैंने जलील होकर उससे जलील कर दिया। यह कटार कमचियों से कहीं ज्यादा तेज थी। उसकी हिम्मत न थी कि अब मुझसे आंख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया। उसे उम्र भर के लिए दिले कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर मुमकिन था, क्योंकि उसे अपने खानदान के बड़प्पन का घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने मिर्जा सईद का काम तमाम कर दिया। उसकी लाश उसकी बगीचे में गोल कमरे में मिली, सीने में गोली लगी हुई थी। 9 बजे दूसरी खबर सुनाई दी। जरीना को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल कर डाला था। उसका सर तन जुदा कर दिया गया। बाद को जांच पड़ताल में मालूम हुआ कि
जबकि यह दोनों वारदातें शहीद के ही हाथों हुई। उसने पहले जरीना को उसके मकान पर कत्ल किया और तब अपने घर आकर अपने सीने में गोली मारी। इस मर्दाना गैरतमंदी ने शहीद की मोहब्बत मेरे दिल में ताजा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई। अभी मुझे यहाँ से गए हुए 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि वर्षों के बाद आई हूँ। दरो दीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैंने घर में पांव रखा तो बरबस शहीद की मुस्कुराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बागपन, वही मनोहार की आंखें। बेअख्तियार मेरी आंखें भर आई और दिल से एक ठंडी आह निकल आई। गम इसका न था कि शहीद ने क्यों जान दे दी, नहीं, उसकी मुजरिमाना बेहिसी और रूप के पीछे भागना, इन दोनों बातों को मैं मरते दम तक माफ न करूंगी। गम यह था कि यह पागलपन उसके सर में क्यों समाया। इस वक्त दिल की जो कैफियत है उसे मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में शहीद की बेवफाई और बेरहमी का घाव भर जाएगा। अपनी जिल्लत की याद भी शायद मिट जाए, मगर उसकी चंद रोज मोहब्बत का नशा बाकी रहेगा और अब यही मेरी जिंदगी का सहारा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक बार बार पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।